दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जीपी चुनाव के 11 महीने पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज अखिलेश यादव ने जयपुर से एक बड़ा संदेश दे दिया और अखिलेश यादव का संदेश सुनते ही ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और चंद्रशेखर रावण सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी हां, आपने सही सुना। अखिलेश यादव ने जो जयपुर में बोला है उससे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण सभी लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्यों पानी फिरा? क्योंकि ये सभी लोग फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चंद्रशेखर रावण नहीं है, वो अलग पार्टी बना के चल रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी ये लोग फिलहाल तो भाजपा के साथ हैं। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में के बाद और लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को नुकसान हुआ, संजय निषाद का बेटा सांसदी का चुनाव हार गया, अनुप्रिया पटेल सोनभद्र की सीट हार गई और मिर्जापुर में मात्र 35,000 वोटों से अपनी सीट बचाने में कामयाब। जयंत चौधरी परेशान है क्योंकि 29 मार्च को अखिलेश यादव की सभा में दादरी में जो जन सैलाब आया है उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी भी नींद उड़ गई है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में जाट बहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वो भी तब जबकि वो जयंत चौधरी की पार्टी के साथ गठबंधन में थी। तो क्या कहा अखिलेश ने? अखिलेश ने साफ साफ कह दिया कि 2027 के चुनाव में हम किसी नए दल से गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा जो गठबंधन है कांग्रेस का और अन्य छोटे दल के साथ, वही गठबंधन से के साथ मिलकर हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब कैसे कैसे किसकी उम्मीदों पर पानी फिरा, इसको लिए आपको थोड़ा दिन मैं पहले नहीं चलूंगा। आज से 10 दिन पहले चंद्रशेखर रावण ने लोकसभा सत्र के दौरान कहा था मीडिया वालों से कि मैं अखिलेश जी के साथ गठबंधन करना चाहता हूं और हम और अखिलेश यादव मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में हरा देंगे। ये चंद्रशेखर रावण ने कहा। तो पहला रास्ता ब्लॉक किया कि भैया हम किसी भी नए दल से गठबंधन नहीं करेंगे। दूसरा, रोहिणी घावरी जो एक महिला मित्र है चंद्रशेखर रावण की, उन्होंने कल एक खुलासा किया कि उनकी भैया से बात हो गई है, वो आ रही हैं, यूपी की 200 विधानसभा क्षेत्रों में वो सभा करेंगी और वो बताएंगी कि कैसे, इशारे उशारों में बताया कि कैसे चंद्रशेखर रावण बीजेपी के साथ मिलेंगे। ये ट्वीट आया है। उसके बाद उन्होंने आज भास्कर से इंटरव्यू भी में भी कहा है कि मेरी अखिलेश यादव जी से बात हो गई है, मैं 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगी और बताऊंगी। उनका ये आरोप है कि चंद्रशेखर रावण भाजपा के लिए काम करते हैं। और एक तो ये हो गया। दूसरा, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता की मलाई खा रहे हैं, लेकिन वो पिछले दरवाजे से लगातार कोशिश कर रहे हैं वो कि सपा के साथ विधानसभा चुनाव के पहले उनका गठबंधन हो जाए।
क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में निषाद वोट बैंक लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। दो निषाद लोग सांसद बने हैं, 2 राजभर लोग सांसद बने हैं, और अभी फूलन देवी की बड़ी बहन को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया है। तो उनका फोकस है, वो लगातार काम कर रहे हैं, वो लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए, जो भी उत्तर प्रदेश में पीड़ित है उसको जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। हर बूथ पे 20 यूथ है। आप सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष श्याम नारायण पाल गडीरिया समाज के, निषाद समाज की महिला फूलन देवी की बहन को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बसपा के कद्दावर नेता हैं, जो बीच में कांग्रेस में चले गए थे, वो वापस आए हैं। तो मुस्लिम समुदाय और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, और अब समाजवादी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी की तरह काम कर रही है। बसपा से आए तमाम नेता एक अनुशासन में काम कर रहे हैं, और देखिए जो नतीजे, जो एसआईआर का जो विश्लेषण आ रहा है, उसमें तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं। ये सच है, लेकिन ज्यादातर मतदाता उस विधानसभा में कटे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। एसआईआर में भी जो अखिलेश यादव के वोट प्रहरी थे, उन्होंने जबरदस्त काम किया। और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि आज दिल्ली से, नहीं तो अखिलेश यादव ने बता दिया कि अब हम किसी और नए दल से गठबंधन नहीं करने वाले हैं, जो हमारा गठबंधन है यही 2027 में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब अब ये अगर गठबंधन नहीं होगा, ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को, कि उनको पता है ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, और चाहे चंद्रशेखर रावण, की बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोगों ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया। वो पीडीए के हिस्से के रूप में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आपको बताऊं, जो समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष चुनी गई हैं, फूलन देवी की बड़ी बहन, उनके बारे में मुझे बताया गया कि वो बड़ी संघर्ष वाली महिला हैं। ऑटो चला के उन्होंने जीवन यापन किया है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल लेती हैं, और संगठन में बड़ी माहिर हैं। जो बड़ी चीज कर रही हैं, अभी तक महिला सभा की जो अध्यक्ष थी वो रिबू श्रीवास्तव थी, और वो सारी क्षेत्रों में थी पकड़ उनकी। लेकिन ये जो एक संघर्ष करके आगे बढ़ी, रुक्मणी निषाद को जो अध्यक्ष बनाया है, वो ग्रामीण महिलाओं के बीच में बहुत सक्रिय रहती हैं। 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैदल चल सकती हैं।
और खासकर उन्हें मेरे बारे में मुझे उनके पता चला कि बुंदेलखंड हो गया, इटावा हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उन्होंने जबरदस्त नेटवर्किंग कर रखी है। आपको पता होना चाहिए कि निषाद समाज जब पहली बार समाजवादी पार्टी से तब जुड़ा था जब मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को जब उन्होंने सरेंडर किया था, उसका जो राजनीति में लेके आए थे, मिर्जापुर से चुनाव लड़ी थी और सांसद बनी थी, दो बार सांसद रही है। तो उनकी बड़ी बहन को ठीक चुनाव के 12 महीने पहले उत्तर प्रदेश महिला समाजवादी पार्टी महिला सभा के अध्यक्ष बना के उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि वो अब इस चुनाव में पूरी तरह से जो उनकी रणनीति रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि समाज में जिस जाति की जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको, और मुस्लिम यादवों को जो बोला जाता था ना कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादवों की पार्टी, अब ऐसा नहीं रह गया है। अब हर समाज के लोग उनको न सिर्फ जोड़ा जा रहा है बल्कि उनको संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पद दिया जा रहा है। आप राजभर समाज की अगर हम बात करें तो राम अचल राजभर जो हैं अंबेडकर नगर के विधायक, उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। उसके अलावा निषाद समाज में भीम निषाद और संत कबीर नगर के सांसद वो कर रहे हैं जबरदस्त रूप से काम। सोनभद्र के सांसद खरवार साहब वो जो है अनुसूचित जाति के बीच में जबरदस्त रूप से काम कर रहे हैं। तो हर समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं। अब उनको समझ में आ गया है, और सबसे बड़ी बात है कि निषाद समाज, राजभर समाज और कुर्मी समाज को भी समझ में आ गया कि ये जो पार्टियां हैं, जो जाति विशेष की पार्टी हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, इसमें ये लोग चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन इनकी तमन्ना क्या होती है कि इनके बेटे बेटी पत्नी पति वही विधायक बने और वही पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे। इसीलिए राजभर लोगों से भी मोहभंग हुआ, ओम प्रकाश राजभर से भी सपा का मतलब राजभर समाज का मोहभंग हुआ। लोकसभा चुनाव में घोसी में देखिए कितनी बुरी हार मिली, और संजय निषाद का बेटा खुद हार गया, प्रवीण निषाद। वही हाल अनुप्रिया पटेल है। अनुप्रिया पटेल पार्टी में नंबर 1 की नेता है, उनके पति आशीष पटेल पार्टी में नंबर 2 के नेता है। और कुर्मी समाज भी बड़ी संख्या में भाजपा और एनडीए गठबंधन से कटके सपा गठबंधन से जुड़ गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो जाटों का तो मैंने बता ही दिया कि मुजफ्फरनगर में 10 साल बाद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, वो भी तब जबकि जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन गए थे। जब जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे तब भारतीय जनता पार्टी 2019 में लोकसभा चुनाव वहां से जीत गई थी, लेकिन 2024 में वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो भी इंडिया गठबंधन मुजफ्फरनगर की सीट जीत जाता है। ये जो चंद्रशेखर रावण के लिए भी बड़ी उम्मीदें, मतलब वो तो दावा कर रहे थे कि 200 सीटों पर वो लड़ेंगे और 200 सीटों पे अखिलेश यादव लड़ेंगे। उनको भी बता दिया कि भैया हमारा गठबंधन सिर्फ कांग्रेस के साथ। और दलितों के लिए आपको पता है कि अखिलेश यादव के पास नेताओं की कमी नहीं है। पासी समाज के पूरे देश के दिग्गज नेता बन के उभरे हैं। अयोध्या नरेश, डॉक्टर अवधेश प्रसाद जी, प्रिया सरोज जो सांसद चुनी गई हैं मछली शहर से, और जौनपुर की विधायक रागिनी सोनकर, तो तमाम अब अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि उनको अपने पीडीए की ताकत पे भरोसा है
और अपनी जाति की राजनीति करने वाले नेताओं से साथ गठबंधन करने से उनको कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो जयपुर से जो आज अखिलेश यादव ने संदेश दिया है, उससे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण के ये लोग जो सपना देख रहे थे कि 2027 विधानसभा चुनाव में ये लोग सपा के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी को बचा लेंगे, फिलहाल तो उस सपने पे विराम लगा दिया अखिलेश यादव ने। और फिलहाल